हेलो भाई, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बुक्स एंड अथर्स। पुस्तक और उस पुस्तक को किसने लिखा है उसके बारे में। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आए जाते हैं बुक्स और अथर से। तो चलिए हम बिना समय गंवाए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सब पर राम तपस्वी राजा पुस्तक के लेखक कौन है। ये ध्यान रखिएगा, सब पर राम तपस्वी राजा ये पुस्तक के लेखक है आशुतोष अग्निहोत्री, जो एक आईएएस अधिकारी भी रहे हैं। इस पुस्तक का भगवान राम के जीवन के मूल्य, त्याग और राजधर्म के बारे में बताती है। ये जो पुस्तक है सब पर राम तपस्वी राजा, ये भगवान राम के जीवन मूल्य, त्याग को और राजधर्म के बारे में बताती है, जिसे आईएएस अधिकारी आशुतोष अग्निहोत्री के द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएंगे आशुतोष अग्निहोत्री, जो हमारा ऑप्शन सी में है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ रोड वेल ट्रेवल्ड नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है। अ रोड वेल ट्रेवल्ड ये जो पुस्तक है ये किसकी आत्मकथा है। तो ये है आर के राघवन की। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाने वाला है, आर के राघवन। ध्यान रखिएगा कि ये सीबीआई के निदेशक रहे हैं और इस पुस्तक में उनके आईपीएस से लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख बनने तक की जानकारी शामिल है। किसमें? अ रोड वेल ट्रेवल्ड में। एक बार आपको फिर बता देता हूँ कि अ रोड वेल ट्रेवल नामक पुस्तक जो है ये है आर के राघवन की, और ये पुस्तक संबंधित है इनके आईपीएस से लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख बनने तक की जानकारी है इस पुस्तक में। आगे चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अनलाइकली पैराडाइज किताब को लिखा है। अनलाइकली पैराडाइज ये लिखा गया है संजय राउत के द्वारा, जो हमारा ऑप्शन बी में शामिल है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाने वाला है। अनलाइकली पैराडाइज नामक पुस्तक को संजय राउत ने लिखा है। संजय राउत ने तो लिखा है, लेकिन ये पुस्तक किससे संबंधित है ये भी तो जानकारी चाहिए ना हमें। तो ये भारतीय राजनीति और उनके जेल के अनुभवों से संबंधित है। संजय राउत जेल में गए थे तो उनको जो जेल में जो अनुभव हुआ उनके बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है, और भारतीय राजनीति के बारे में लिखा गया है अनलाइकली पैराडाइज में, जिसे लिखा है संजय राउत ने। नेक्स्ट पे चल रहे हैं हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइड्स ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड टाइड्स ऑफ टाइम। तो टाइड्स ऑफ टाइम जो है ये सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। लिखा तो गया है सुधा मूर्ति के द्वारा, लेकिन हमें ये भी तो जानकारी होनी चाहिए कि इस पुस्तक में क्या है, किसके बारे में लिखा गया है। द टाइड्स ऑफ टाइम जो पुस्तक सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है, यह पुस्तक भारत के संसद की दीवारों पर जो बने भित्ति चित्र है ना, भित्ति चित्र, इससे संबंधित है। ये भारत का संसद हो गया, और इस संसद के जो दीवार पर भित्ति चित्र बना हुआ है उससे संबंधित है ये पुस्तक, और उस पुस्तक का नाम है टाइड्स ऑफ टाइम, जिसे सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे शॉर्ट लिस्ट किया गया है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि यह है क्या। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज ये होता है कि किसी पुस्तक को अंग्रेजी में अनुवाद किया जाएगा, उसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए नामित किया जाता है। तो ये है पद्मा विश्वनाथन। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अब पद्मा विश्वनाथन तो हमने जान लिया, ये भी जान लिया कि इनको इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है, लेकिन कौन सी पुस्तक के लिए किया गया है। तो ये पुस्तक है ऑन अर्थ एज इट इज बीनीथ। ON ऑन अर्थ EARTH, ऑन अर्थ एज इट इज बेनीथ, BENEATH। तो ये हो जाएगा, ये पुस्तक इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि बुकर प्राइज के लिए इनको शॉर्टलिस्ट भी किया गया है। तो आपसे पूछ भी तो सकता है ना कि भाई शॉर्टलिस्ट किया गया है तो पुस्तक का तो नाम पता होना चाहिए आपको। तो पुस्तक यही है, ऑन अर्थ एज इट इज बेनेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड वी द पीपल ऑफ इंडिया डिकोडिंग अ नेशन सिंबल। हिंदी में है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया डिकोडिंग अ नेशन सिंबल्स पुस्तक किसने लिखी है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया ये लिखा गया है TM कृष्णा के द्वारा। ध्यान रखिएगा ये कर्नाटक संगीत से भी संबंधित है, संगीतकार रहे हैं किसके, तो कर्नाटक संगीतकार रहे हैं ये TM कृष्णा। ये इम्पोर्टेंट है, कर्नाटक संगीतकार रहे हैं। विच रिनोड ऑथर रोट द 2025 बुक वाइल्ड फिक्शन। यानी कि किस प्रसिद्ध लेखक ने
2025 की पुस्तक वाइल्ड फिक्शन लिखी है, तो वाइल्ड फिक्शन ये अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाने वाला है, अमिताभ घोष के द्वारा वाइल्ड फिक्शन लिखा गया है। लिखा तो गया है लेकिन ये आधारित किस पे है? ध्यान रखिएगा कि ये आधारित है काल्पनिक कहानियों और कथाओं पर आधारित है। वाइल्ड फिक्शन काल्पनिक कहानी और कथाओं पर आधारित है। फिक्शन यानी कि फिक्शन जहाँ पे आपको दिख जाए वो काल्पनिक कहानी और कथाओं पर ही आधारित रहने वाला पुस्तक है हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द ऑथर ऑफ द 2025 रिलीज मदर मेमोरी कम्स टू मी? मदर मेमोरी नहीं, मदर मैरी होगा। मदर मैरी कम्स टू मी, ध्यान रखिएगा, आप इसको सही कर लीजिएगा। मेमोरी नहीं, मदर मैरी, मदर MARRY, मदर मैरी कम्स टू मी। ये पुस्तक के लेखक कौन है या फिर लेखिका कौन है? तो आपको पता होना चाहिए कि अरुंधति रॉय के द्वारा पुस्तक लिखा गया है। मदर मैरी कम्स टू मी ये अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2025 की पुस्तक है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, किसके द्वारा लिखा गया है? द वन क्रिकेट एंड माई लाइफ एंड मोर, ये पुस्तक है शिखर धवन की। हमारा ऑप्शन गड़बड़ हो गया है, ऑप्शन में शिखर धवन हमने नहीं लिया है, लेकिन आपको बता देते हैं कि ये पुस्तक जो है ये शिखर धवन की है, जो भारतीय ओपनर रहे हैं क्रिकेट में, शिखर धवन। अब हमने शिखर धवन के बारे में तो बात कर लिया, लेकिन हमने 4 और ऑप्शन लिए हुए हैं, तो इन चारों के बारे में भी बात करना जरूरी है। सुरेश रैना के पुस्तक का नाम है बिलीव, BELIEVE, बिलीव ये सुरेश रैना के पुस्तक का नाम है। उसके बाद सुनील गावस्कर की बात कर लिया जाए तो सुनील गावस्कर स्ट्रेट ड्राइव, आइडल्स और सनी डेज, तो इम्पोर्टेंट इनका सनी डेज हो जाता है। सनी डेज और स्ट्रेट ड्राइव, STRAIGHT, स्ट्रेट ड्राइव, DRIVE, स्ट्रेट ड्राइव, ये 2 पुस्तक है जो सुनील गावस्कर इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि पूछ लिया जाता है, और सनी डेज तो पूछा भी गया है। सचिन तेंदुलकर, इनके बारे में भी पता होना चाहिए क्योंकि क्रिकेट का भगवान इन्हें बोला जाता है। तो इनकी पुस्तक है प्लेइंग इट माई वे और चेज योर ड्रीम, इम्पोर्टेंट बन जाता है प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे और चेज योर ड्रीम, ये 2 पुस्तक है जो सचिन तेंदुलकर से संबंधित है। और आजकल हाल चर्चा में रहे विराट कोहली हैं, तो इनके पुस्तक के बारे में बात किया जाए तो इनके पुस्तक का नाम है ड्राइवन, यानी कि DRIVEN। इनका फेवरेट शॉट है ड्राइव, कवर ड्राइव, इसलिए इनका पुस्तक का भी नाम लिखा गया है ड्राइवन। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, शिखर धवन से संबंधित है। और जो हमने इनमें चारों का बताया है ये तो इंपॉर्टेंट है, ये भी कर लीजिएगा, क्या पता कहाँ कौन सा पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अत्यधिक प्रशंसित उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड यानी कि रेत की समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो रेत की समाधि के लिए तो गीतांजलि श्री ने बुकर प्राइज जीता हुआ है। ऑप्शन ए, रेत की समाधि के लिए हम गीतांजलि श्री को बुकर प्राइज जीतने वाली है, हमें ये पता है। ये 2021 का पुरस्कार है, गीतांजलि श्री को जो दिया गया है बुकर प्राइज 2021 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2025-26 की राजनीतिक जीवनी द बिलीवर्स डिलेमा किसने लिखी है? तो द बिलीवर्स डिलेमा ये लिखा गया है अभिषेक चौधरी के द्वारा, जो हमारा ऑप्शन ए में ही हमको मिल जाते हैं। ऑप्शन ए, अभिषेक चौधरी के द्वारा द बिलीवर्स डिलेमा लिखा गया है। ध्यान रखिएगा ये पुस्तक जो है ये हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवनी का सेकंड पार्ट है। बिलीवर डिलेमा ये कौन सा पार्ट है? तो ये सेकंड पार्ट है, अटल बिहारी वाजपेयी के जीवनी का सेकंड पार्ट है ये, जो अभिषेक चौधरी के द्वारा लिखा गया है। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा, ऐतिहासिक उपन्यास चोल टाइगर द एवेंजर ऑफ सोमनाथ किसने लिखा है? चोल टाइगर द एवेंजर ऑफ सोमनाथ के बारे में बात की जाए तो ये अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, अमीश त्रिपाठी। अब इस पुस्तक के बारे में भी हम जान लेते हैं। सोमनाथ, सोमनाथ आते हैं हम लोग क्या समझेंगे कि 1025 में जो महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके इसे नष्ट किया है, उसी के बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है। इस पुस्तक का नाम है चोल टाइगर्स द एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ, और किसने लिखा है? तो अमीश त्रिपाठी ने लिखा है। ठीक है, 1025 में महमूद गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर हमला करने की कहानी है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा है? तो हमें पता है कि अरुंधति रॉय के द्वारा ये लिखा गया है, और अरुंधति रॉय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार भी मिला हुआ है। पूछ लिया जाता है कि किस बुक के लिए इनको बुकर पुरस्कार मिला है, तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को
के लिए अरुंधति रॉय को बुकर पुरस्कार मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा प्रसिद्ध उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है? तो मुंशी प्रेमचंद्र का जो प्रसिद्ध उपन्यास है वो है गोदान। कौन सा है? गोदान, जो हमारा ऑप्शन बी में है। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गोदान संबंधित है गरीब किसान होरी है, एक नाम होरी नाम का एक व्यक्ति है, उसके परिवार की कहानी है जो शोषण से जूझते रहते हैं। किससे? शोषण से जूझते रहते हैं, उन्हीं के बारे में इसमें बताया गया है गोदान में, जो मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चरित्र स्वामी के रचयिता और मालगुडी डेज के लेखक कौन है? ये तो इम्पोर्टेंट बन जाता है मालगुडी डेज। तो मालगुडी डेज आते हम करेंगे आर के नारायण। जब मालगुडी डेज आर के नारायण ने लिखा है तो प्रसिद्ध चरित्र स्वामी के रचयिता भी आर के नारायण ही हो जाएंगे। आज का आखिरी क्वेश्चन है हमारा, विश्व साहित्य के प्रसिद्ध महाकाव्य पैराडाइज लोस्ट किसने लिखा है? तो पैराडाइज लोस्ट के बारे में बात की जाए तो ये जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है, जो हमारा ऑप्शन बी में है। जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लोस्ट लिखा है, जो 1667 में प्रकाशित की गई थी। कब? 1667 में इसे प्रकाशित किया गया था। और ये बाइबल की कहानियाँ इसमें हैं। किसमें? पैराडाइज लोस्ट में बाइबल की कहानियों से संबंधित ये पुस्तक है। तो यही थी हमारे आज की वीडियो बुक्स एंड अथर्स से। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।